यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको स्टडीज के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों से एक आईपीएस अधिकारी दिव्या तंवर की खबरें चर्चा में है कि वो कैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने की वजह से उन्हें अपनी जो ड्रीम सर्विस है यानी कि आईएएस में जगह नहीं मिल सकी, और अब यदि वो आईएएस बनना चाहती हैं तो उन्हें अगले साल फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। यानी कि सिर्फ एक लापरवाही की वजह से ना उनकी सारी मेहनत एक झटके में बेकार हो गई। तो आप भी किसी ऐसी गलती से बचें और अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, अप टू द डेट कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो जाति प्रमाण पत्र वो प्रमाण पत्र होता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की जाति या वर्ग का सही पता लगाया जा सकता है। तो जाति प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसे अंग्रेजी में कास्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आजकल जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। कास्ट सर्टिफिकेट को प्रमुख दस्तावेजों में अब गिना जाता है और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का आवेदन फॉर्म भरने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र को नौकरी में, छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में और स्कूल की एडमिशन लेने के लिए, आरक्षण प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का उपयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों द्वारा आरक्षण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो जाति प्रमाण पत्र का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जा सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो वो सभी नागरिक जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के आधार पर आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट वो आप उसका आवेदन कर सकते हैं। तो क्या दस्तावेज है आप ये नोट कर लीजिए। पहला ये कि आवेदक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एक चाहिए होगी, साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ये सब आपको चाहिए। तो यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी में जब आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपने अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी, और ये प्रमाण पत्र आपको जिले के जो जिलाधिकारी है या उप विभागीय अधिकारी है या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसे कि सरकार द्वारा उस जिले के ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उसे अधिकृत किया गया है। तो भारतीय संविधान 1950 अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 341 और 342 के तहत कानूनी रूप से सूची तैयार की गई, और तैयार की गई इस सूचियों को समय समय पर परिवर्तित किया जाता है और अधिसूचियों में संशोधन किया जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपको अपने तहसील के संबंधित विभाग के पास जाना होता है, किंतु सभी कार्ड डिजिटल होने के कारण इसका भी डिजिटलाइजेशन हो गया है, इसलिए अब आप इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने जो राज्य हैं उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आप डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप 3 से 4 दिन के भीतर बनवा सकते हैं। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आपका नाम यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदक का नाम एसडीएम ऑफिस के दायरा पंजी में होना चाहिए। हालांकि इसके लिए रखी गई शर्त के मुताबिक अगर उनका नाम एसडीएम ऑफिस के दायरा पंजी में नहीं होगा तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पैसे की मांग करता है तो आपको सरकार द्वारा कुछ नंबर्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं। आपकी सुविधा हेतु हम ये नंबर उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप उन नंबर्स की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, हम आपको वो नंबर्स भी उपलब्ध करवा दें। तो अब हम आपको बताते हैं कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है। तो आप अपने राज्य सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करिए, नया खाता बनाइए यानी कि लॉगिन कीजिए। नया लॉगिन होने पर कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा, वो सर्च कीजिए।
फिर ड्रॉप डाउन से कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिए और फिर पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो सब भर दीजिए। एड्रेस डिटेल्स की भी आप जानकारी भरिए, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी बिल्कुल सही सही भरिए। और क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है वो है फादर्स डिटेल्स, ब्लड रिलेटिव्स और उनकी कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स भी भरनी होंगी। साथ ही साथ लोकल रेफरेंस की जानकारी भी देनी होगी और अदर जानकारी भरिए अगर आप दूसरे राज्य या जिले से माइग्रेटेड है तो। साथ ही साथ कास्ट वेरिफिकेशन ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। 21 दिन के अंदर आप कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन ये आपको बनाने की प्रक्रिया क्या है, आपके पास के जो तहसील ऑफिस हैं या सेतु ई सेवा केंद्र में आपको विजिट करना होगा। कास्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना होगा और उसे आपको ध्यान से भरना होगा। साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। कास्ट डिटेल्स और बाकी की जितनी भी जानकारी मांग रहे हैं वो सब भरेंगे। साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर एफिडेविट बनवाना होगा और ये मैंने आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अटैच करने होंगे, जोड़ने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट पेमेंट काउंटर पे भरनी होगी और कास्ट एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी आपको, वो प्राप्त कीजिए और दिए गए समय पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप प्राप्त ऐसे कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन तरीका भी बताया, ऑफलाइन हमने आपको तरीका दोनों बता दिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई जानकारी है, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।